हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले, इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा का अर्थ होता गंभीर खतरों से आज़ादी पाना, गंभीर खतरों को रोकने का उपाय करना ताकि हमारा केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रहे यानी व्यवस्थित रहे। गंभीर खतरों को रोकने का उपाय करना है ताकि हमारा जो केंद्रीय मूल्य है वो सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे। दूसरा प्रश्न है, सुरक्षा की कितनी धारणा है? सुरक्षा की 2 धारणा है। पहला है पारंपरिक धारणा, दूसरा है अपारंपरिक धारणा। ये सुरक्षा की 2 धारणा है। प्रश्न नंबर 3 है, विश्वास बहाली सुरक्षा का एक नियम है, स्पष्ट कीजिए। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि विश्व के विभिन्न देशों यानी विश्व के अनेक देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास किया जाना चाहिए। यानी कि विश्व में जो देश हैं उन सभी में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना को जागृत किया जाना चाहिए या विकास किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, निःशस्त्रीकरण क्या है? निःशस्त्रीकरण का अर्थ है अस्त्र शस्त्रों का अभाव या अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करना, ये निःशस्त्रीकरण कहलाता है। प्रश्न 5 है, आतंकवाद क्या है? आतंकवाद का अभिप्राय यानी मतलब भय या आतंक उत्पन्न करना। आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है, ये आतंकवाद है। प्रश्न नंबर 6 है, मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार का अर्थ अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना, यानी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना और उसके साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना, अपने व्यक्तित्व को अधिक से अधिक निखारना। प्रश्न नंबर 7 है, अप्रवासी किसे कहा जाता है? जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। जो लोग अपने मर्जी से स्वदेश को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। यानी कि इस देश से उस देश में जाकर के बस जाना, ये अप्रवासी कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 है, शरणार्थी किसे कहते हैं? जो लोग युद्ध, प्राकृतिक आपदा यानी युद्ध हुआ, फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप, अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण भी होता है, स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, उन्हें शरणार्थी कहते हैं। यानी कि युद्ध से, प्राकृतिक आपदा से, राजनीतिक उत्पीड़न से क्या होते, इस कारण से जो लोग अपने स्वदेश को छोड़ते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि CTBT का भारत विरोध क्यों कर रहा है, समझाइए। ये प्रश्न का आंसर थोड़ी बड़ा है पर इंपॉर्टेंट है। आंसर है, परमाणु अप्रसार संधि के प्रति भारत का तर्क है। यानी परमाणु अप्रसार संधि जो है उस पर भारत ने एक सुझाव दिया कि संधि विभेदकारी है। इसमें अणु आयुध संपन्न तथा अणु आयुधों से रहित राष्ट्रों के मध्य यानी बीच में एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है। इस संधि का परोक्ष उद्देश्य यह है कि अणु आयुध संपन्न देश सदैव के लिए अणु आयुध रहित राष्ट्रों को अपना गुलाम बना ले तथा धौस के बल पर यानी डरा धमकाने पर उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके पनपने न दें। उनके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन करके, छीण करके उनको पनपने ना दे, मतलब कि उनके विकास को अवरुद्ध कर दें, आगे की ओर विकास ना होने दे। अतः भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया। ये है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT का
भारत विरोध क्यों कर रहा है, इसका ये मेन कारण है।